the poem Laburnum Top we are doing now, and the poet of this poem is Ted Hughes. And Ted Hughes basically कहा जाता है कि ये पोएम उन्होंने अपनी वाइफ की याद में लिखी थी. उनकी वाइफ थी सिल्विया पलाथ, who committed suicide. तो उनकी याद में दिस पोएम ही हैज बेसिकली फ्रेम्ड, ये पोएम उन्होंने लिखी. तो इस पोएम में वो क्या बता रहे हैं, वही कई बार जो है एक जो सेम आपने इसी कॉन्सेप्ट पर क्लास 10th में पोएम पढ़ी थी, डस्ट ऑफ स्नो, कि एक आदमी बड़ा सैड बड़ा दुखी, पोएट बड़ा सैड बड़ा दुखी, और वो सैड और दुखी माइंड में अचानक से एक पेड़ के नीचे जाता है, कौवा आकर उस पेड़ पर बैठता है, एंड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट बेसिकली फॉल्स ऑन हिज हेड एंड सडनली देयर केम अ चेंज इन हिज मूड. In class 10th you have studied this poem. Similarly in this poem also a tree, a laburnum tree. गर्मी के दिनों में आपने पेड़ देखे होंगे सड़क किनारे लगे होते हैं, येलो येलो फ्लावर उसके ऊपर होते हैं, अमलतास का पेड़. So that tree is called a laburnum tree. तो उस लबरनम के पेड़, एक लबरनम का पेड़, सितंबर का महीना, बड़ा सैड सा एनवायरनमेंट, ऑटम का सीजन शुरू हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बीज टूटकर गिर चुके हैं, और पेड़ बिल्कुल सैड सल्की मतलब एक बड़ी ही ग्लूमी स्टेट में खड़ा हुआ है. कोई मूवमेंट नहीं है पेड़ में, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है. अचानक से उस पेड़ पर एक गोल्डफिंच बर्ड आती है. तो वो आई और उसके आते ही उस पेड़ में ऐसा लगता है सडनली जान सी आ गई. वो पेड़ जो एक मूवमेंट पहले बड़ा सैड था, वो पेड़ जो एक मूवमेंट पहले मींस डॉर्मेंट सा, इनएक्टिव सा, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल सैडनेस के साथ खड़ा हुआ है. अचानक से वो पेड़ एक्साइटेड हो जाता है, वो पेड़ थ्रिल्ड हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा मींस अलाइव फील करना शुरू कर देता है, जस्ट एक स्मॉल से गोल्डफिंच बर्ड के आने पर. So the poem describes this expression or this concept that sometimes a small thing is enough to bring a change in your life. So this is the main concept of this poem, the laburnum top. The laburnum top is silent. लबरनम का वो जो पेड़ है, इट इज स्टैंडिंग साइलेंट, इट इज स्टैंडिंग क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर लाइट सनलाइट. इट इज सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट, SS एलिट्रेशन, SS एलिट्रेशन. जब एक कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है वहां एलिट्रेशन होती है, S की साउंड रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन. तो लबरनम का पेड़ is standing quite silent, quite still. September month it is. Yellow sunlight is falling upon that tree. And in that afternoon yellow September sunlight, the tree is standing quiet and still without showing any excitement, no movement. A few leaves yellowing. पेड़ के कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं. Autumn is starting and it's all its seeds fallen. सारे बीज टूटकर गिर चुके हैं. The tree is quite in a sulky state, in a sad state, in a gloomy state, till the goldfinch comes. But it's not like this key. This situation goes on for a very long time, because the moment suddenly a goldfinch bird comes over there, it perches upon the tree. आकर वो पेड़ पर बैठी वो एक goldfinch bird with a twitching chirrup, एक हाई पिच साउंड करती हुई, चींची चींची करती हुई वो बर्ड आई. A suddenness, suddenly that bird came, and the moment the bird perched upon the tree got startled. And then again here, a suddenness, a startlement, SS, alliteration. Suddenly the tree gets startled, suddenly the tree gets thrilled, suddenly the tree gets alive. अचानक से पेड़ के अंदर जान सी आ गई. द बर्ड केम एंड सेट एट अ ब्रांच एंड. चिड़िया आई और आकर एक ब्रांच एंड पर आकर बैठी. देन स्लीक एज अ लिजर्ड. सिमिली, द बर्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड यूजिंग एज. The bird has been compared to a lizard using as. When comparison is made using like and as, the figure of speech is simile. Whenever the comparison is directly made, the figure of speech is
मेटाफर, बट व्हेन जब डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं मेटाफर, समथिंग इज लाइक समथिंग, इट इज सिमिली, समथिंग इज समथिंग, इट इज मेटाफर. So then sleek as a lizard, with the sleek and swift movement like a lizard's movement, it enters and alert and abrupt. Now इसी लाइन में and repetition भी है, इसी लाइन में and alert and abrupt, a alliteration भी है, सॉरी a रिपीट हो रहा है, assonance भी है. जब कभी भी वोवल रिपीट होता है एसोनेंस होता है, तो यहाँ एसोनेंस भी है. तो एक ही लाइन में आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच बताई है मैंने. स्लीक एज अ लिजर्ड, सिमिली, एंड रिपीटिशन, ए, दिस इज एसोनेंस. एक लिजर्ड की तरह स्लीक मूवमेंट दिखाती हुई, लिजर्ड की तरह बड़ी अलर्ट और बड़ी अब्रप्टली, सडनली द बर्ड एंटर्स इनटू द थिकनेस ऑफ द ट्री. वो पेड़ की झुरमुट में, झाड़ियों में, पत्तियों के अंदर घुस गई और वहां उसका घोंसला था. माइट भी उस घोंसले में उसके बच्चे थे. बिकॉज द मोमेंट इट एंटर्स इनटू दैट थिकनेस, द मोमेंट इट गोज टू इट्स नेस्ट, जैसे ही वो अपनी नेस्ट पर जाती है, देन अ मशीन स्टार्ट्स अप. ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो. पूरे पेड़ में जान सी आ जाती है. अंदर से बहुत तरह की साउंड्स आनी शुरू हो गई. चिट्रिंग, हाई पिच्ड वॉइसेस, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज, ट्रिलिंग्स, वाइब्रेटिंग आवाज, मतलब वेरियस काइंड ऑफ साउंड स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द ट्री. एंड द साउंड वर ऑफ द बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड, एंड इट्स, जो उसके बेबीज हैं, उसके जो भी चिक्स हैं अंदर, जो भी उसके बच्चे हैं, वो ची ची करने लगे. एंड सडनली पूरा पेड़ जाग गया. पूरा पेड़, द होल ट्री गॉट एक्साइटेड. The whole tree felt alive. The whole tree trembles and thrills. Tree trembles and thrills. Then again alliteration. Tree trembles, alliteration. पूरा पेड़ thrilled हो जाता है, excited हो जाता है और shake करना शुरू करता है, quiver करना शुरू कर देता है, हिल जाता है पूरा पेड़. उसे जिंदा होने का एहसास होता है. इस बर्ड के आने से पहले वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं, सैड था, सल्की था, ग्लूमी था. अगर उसको जिंदा होने का एहसास कोई करा रहा है तो वो ये बर्ड करा रही है. इफ somebody is giving this tree the feeling of being alive, it is this bird which is making him feel that you are alive, bro, you are alive, and that's what he is feeling right now. She stokes it full. वो बड़े प्यार से, it is the engine of her family. ये पेड़ इस गोल्डफिंच बर्ड के सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए. पेड़ उस बर्ड को सस्टेन करता है, अपने पास, अपने अंदर रखता है, समेटकर उसको आसरा देता है, और ये उस पेड़ को जिंदा होने का एहसास देती है. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. द ट्री इज द इंजन ऑफ हर फैमिली. She stokes it full. वो बड़े प्यार से पेड़ को सहलाती है, बड़े प्यार से वो मोहब्बत भी करती है पेड़ से बहुत. And then she flirts out to a branch end. फिर वो फुदकते फुदकते she comes to a branch end. वो एक ब्रांच एंड पर आती है, किनारे पर आती है. Showing her barred identity mask. और जब वो किनारे पर बाहर आती है तब उसका वो आइडेंटिफिकेशन वाला चेहरा नजर आता है. वो चेहरा जिसे देखकर पता चलता है ये गोल्डफिंच बर्ड है, क्योंकि उसके चेहरे पर बार्ड निशाने हैं, मतलब ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं. वो स्ट्राइप जो हैं वो उसकी आइडेंटिटी है. वो अपना चेहरा दिखाती है और दिखाने के बाद विद ईरी डिलिकेट विसल, एक डेलिकेट सी स्ट्रेंज सी सीटी बजाते हुए, चरप करते हुए, चींची करते हुए, विस्पर करते हुए, शी लॉन्चेज अवे. गोल्डफिंच बर्ड फिर से उड़ जाती है. लॉन्चेज अवे मींस शी फ्लाइज अवे. वो फिर से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. शी फ्लाइज अवे टू द इनफाइनाइट, टू द स्काई. शी फ्लाइज अवे टू दैट स्काई. इन दैट स्काई वो उड़ जाती है. जैसे ही बर्ड उड़ती है, एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, वो लबरनम का पेड़ दोबारा से एम्प्टीनेस में चला जाता है, दोबारा से शांत हो जाता है. इट अगेन बिकम्स लाइफलेस. सो उस लबरनम के पेड़ को जिंदा होने का एहसास कौन दिलाती थी? वो बर्ड. टेड ह्यूज को अलाइव होने का एहसास कौन दिलाती थी? उसकी बीवी. तो ये अपनी बीवी की याद में लिखी गई उसकी एक पोयम है. सिल्विया प्लाथ जब मर गई तो उसके बाद टेड ह्यू ने ये पोयम लिखी थी. तो पोयम डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ
यू कैन से हाउ समथिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर यू दैट उसके बगैर आप कितना सैडनेस फील करते हैं, और उसी चीज की आपकी जिंदगी में होने पर आप कितना थ्रिल्ड, एक्साइटेड, पॉजिटिव एंड हैप्पी फील करते हैं. सो द लबरनम टॉप बाय टेड ह्यू explains this expression, this feeling in a very beautiful way. I hope आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई.